बच्चों, आज हम लोग मांग का लोच मापने का बिंदु विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रतिशत विधि और चाप विधि दोनों को पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग बिंदु विधि को देखेंगे और ये बहुत आसान विधि है। देखिए, सबसे पहला चीज, बिंदु विधि का प्रतिपादन कौन किया था? बॉल्डिंग, प्रोफेसर बॉल्डिंग। ये पहले हम लोग लिख चुके हैं। और इस विधि द्वारा मांग का लोच जो है वो क्या निकाला जाता है मांग का लोच में? तो याद रखना, इस विधि द्वारा एक रेखाखंड के विभिन्न बिंदुओं का लोच किया जाता है। यानी कि एक रेखाखंड है, मान लीजिए, और इसमें बहुत सारा बिंदु है, ए बी सी डी ई। तो एक रेखाखंड में ए बिंदु का लोच, बी बिंदु का लोच, सी डी तथा ई, ये सारे बिंदु का लोच जो है एक रेखाखंड के विभिन्न बिंदुओं का लोच जो है वो किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बिंदु विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। और इस विधि का फॉर्मूला क्या है? इस विधि का फॉर्मूला मांग का लोच, मांग का लोच क्या होता है? रेखाखंड का निचली सीमा बिंदु बटा रेखाखंड का ऊपरी सीमा बिंदु, ये याद रखना है। ठीक है। इस विधि का परिभाषा यानी सूत्र क्या है? रेखाखंड का निचली सीमा बिंदु बटा रेखाखंड का ऊपरी सीमा बिंदु। अब हम लोग देखेंगे कि इस विधि द्वारा मांग का लोच कैसे निकाला जाता है। आप लोग के एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, ए बी सी डी ई। ठीक है। एक रेखा है और उसमें बहुत सारा बिंदु है और आपको बोला जाएगा इस बिंदु का मांग का लोच ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस बिंदु का निकालते हैं, ए बिंदु का, यानी यहां से ओ ए, या ए भी लिख सकते हैं। ए बिंदु का मांग का लोच। ठीक है। ए बिंदु का मांग का लोच, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? रेखाखंड का निचली सीमा बिंदु बटा ऊपरी सीमा बिंदु। तो हम कौन सा बिंदु का निकाल रहे हैं? ए, तो ए को छुपा दीजिए। ठीक है, ए को छुपा दिए। अब सूत्र में सबसे पहले क्या है? निचली सीमा बिंदु। तो ए को छुपा के नीचे में कितना का बिंदु है? 1 2 3 4, हो गया 4 बटा, अब ए को छुपा के उसके बाद क्या है? ऊपरी सीमा बिंदु। तो ए के ऊपर कितना बिंदु है? कोई नहीं है, तो यहां क्या लिख देंगे? 0। हो गया। अब हम लोग सभी को जानते हैं 0 को 4 से भागा देने से क्या आता है? 0 को 4 से भागा देंगे तो 0 एकम 0, फिर उतर जाएगा 0 चौके 0, फिर उतर जाएगा। यानी 0 को 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाता है? अनंत, कभी नहीं कटता है। उसके बाद बी बिंदु का मांग का लोच उसी करेंगे, निचली सीमा बिंदु बटा ऊपरी। तो बी को छुपा के नीचे कितना बिंदु है? 1 2 3 बटा, बी को छुपा के ऊपर में कितना है? एक बिंदु है, 1 को 3 से भाग देंगे कितना है? हो गया। उसके बाद कौन सा बिंदु का निकालेंगे? सी बिंदु का मांग का लोच। तो सी को छुपा देते हैं। सी के नीचे कितना बिंदु है? 1 और 2। ऊपर कितना बिंदु है? 1 और 2 बटा 2, काटेंगे कितना आएगा? 1। हुआ। अब कौन सा बिंदु का निकालना है? डी बिंदु का मांग का लोच। तो डी बिंदु का मांग का लोच क्या है? निचली सीमा बिंदु बटा ऊपरी सीमा बिंदु। तो डी को छुपा के नीचे कितना बिंदु है? 1 बटा ऊपर कितना बिंदु है? डी से 1 2 3 को 1 से भागा देंगे तो 0.33 हो गया। अब लास्ट क्या है? ई बिंदु का निकालना है। ई बिंदु का मांग का लोच हो गया। फॉर्मूला देखेंगे, निचली सीमा बिंदु बटा ऊपरी, नीचे कितना है? एक भी नहीं, ऊपर कितना है? 1 2 3 4। तो निचली सीमा बिंदु कितना हो गया? 0
बटा ऊपर कितना था 4, तो कितना हो जाएगा, हो गया कंप्लीट पूरा बिंदु विधि। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये लिखना होता है। सबसे पहला चीज ए का मान का जो कितना है अनंत, तो यहां लिख दीजिएगा ए में ईडी इक्वल टू अनंत, हो गया। बी में कितना है, बी में आया 3 मतलब क्या हो गया एक से अधिक, तो इसको लिखना है ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक। सी में कितना आया 1 आया, यानी ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। यहां कितना आया 0.33 मतलब 1 से कम आया, यानी मान का लोच 1 से कम, ईडी लेस देन 1। अब यहां पे कितना आया 0, यानी ईडी इक्वल टू 0। एक चीज याद रखिएगा, ईडी ग्रेटर देन 1 मतलब होता है 1 से अधिक, यानी इकाई से अधिक। और ईडी इक्वल टू 1 मतलब होता है इकाई के बराबर, यानी 1 के बराबर। और ईडी लेस देन 1 मतलब होता है इकाई से, यानी 1 से कम। तो इसीलिए यहां पर अनंत था तो अनंत के यहाँ 3 आया मतलब 1 से अधिक था, इसीलिए ईडी ग्रेटर देन 1। यहाँ 1 आया यानी ईडी कितना आया 1 के बराबर आया, इकाई के बराबर। और यह 0.33 यानी इकाई से कम आया, इसलिए क्या लिखेंगे ईडी लेस देन 1। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लास्ट विधि कुलव्य विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।